अगर हम गांव गांव में जा रहे हैं ना तो क्षमता तो रखते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आप काफ़ी सक्रिय हैं और पब्लिक भी दिख रही है। क्या लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है उनको दिहाड़ियाँ देते हैं इसलिए आते हैं? ये सच्चाई क्या है इसमें? थोड़ा-सा बेटा जी, ये बात बिल्कुल झूठ है। लोग खुद कार्यक्रम बना रहे हैं। आज भी मेरे पास कुछ पंचायतों के लोग आए थे, वो मेरे से टाइम लेने आ रहे थे। तो बेटा जी कि लोग आजकल जी जो जनता है ना, वो खुद जानने लग पड़ी है कि कौन काम करवा सकता है, कौन कर सकता है। ठीक है, जहां भी हम जिस पंचायत में जाते हैं लोग बैंड बाजे के साथ हमारा स्वागत करें। अभी हम कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ी मैं अपनी तरफ से माननीय विधायक जी की मैं गलती समझता हूँ, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए था। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हमारा 7 पंचायत में, तो उन्होंने क्या किया, उधर वार्ड मेंबर, प्रधान, उप प्रधान सभी को ऑर्डर कर दिया कि भाई इनको इधर घुसने नहीं देना पंचायत में। ये क्या है, कुछ नहीं है। कार्यशाली बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ बातों पर उनकी बातों पर मुझे तरस आ रहा है। अच्छा, बताइए ना क्या तरस आ रहा है? तरस जैसे वो 100 में गए तो उन्होंने एक बात बताई कि मेरे को कांग्रेस से भी ऑफर आ रहे हैं। तो बेटा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया, इतना बड़ा मान सम्मान दिया और पार्टी ने जिताया। ठीक है जी, और फिर वो इधर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी रहने के बावजूद भी वो फिर कांग्रेस की तरफ कि विधायक रहे हैं ना वी के चौहान, ठीक है? जी जी उनकी टिकट काट कर दिया गया था ना, है ना? तो उस टाइम तो आपने विरोध नहीं किया। अब आप जब वो लोगों को लगता है कि चंबा सदर के विधायक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको लगा कि दिल में लग रही है, तो इसमें है क्या? देखो बेटा जी, आप देखो जी, आप एक अच्छे चंबा के, मेरे हिसाब से आप अच्छे पत्रकार हैं। ठीक है, आप ये बताओ, मुझे भी बताओ कि विधायक एक जनता द्वारा चुना हुआ विधायक ऐसे शब्द बोले तो हमारे कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके दिल में क्या आप बताइए ना। आप देखो, आप पार्टी के पदाधिकारी है ना सर, तो आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि भी नहीं, वो आपके हिसाब से कैपेबल नहीं है चंबा सदर नहीं के नहीं विधायक? ऐसी नहीं है, वो पार्टी करेगी, वो जो भी है पार्टी माननीय विधायक पर मतलब जो उन्होंने शब्दावली कही कि उन्हें और टिकट का ऑफर है, वो गलत है। शब्दावली पर जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उनको ठेस पहुंची। देखो, जनता तो हमें लड़ाना चाहती है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। मैक्सिमम जिन जिन पंचायतों का मैं दौरा कर रहा हूँ तो लगभग 80% लोग जो हैं वो बोलते हैं आप चुनाव लड़ो। विधानसभा क्षेत्र चंबा ना, आज भी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधानसभा क्षेत्रों में चंबा आज भी पिछड़ा है। मैं आपको बात बताता आपने घुमा दिया मुझे। मैं जटकरी की बात कर रहा था। जटकरी के मैंने जो गांव बताए ना, सबसे पिछड़े गांव, आज भी उधर साइड एक तरफ खुद सोते हैं और एक साइड मवेशी सोते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। अब मुझे लगता है कि आपकी जो कमजोर नस है, आप ये चाहते हैं कि गांव से प्रतिनिधित्व मिले, यही चाहते हैं ना आप? देखो जी, जनता क्या करती है, जनता एक अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता क्या करती है कि ये हमारी आवाज को ये प्रतिनिधि जो है ये आगे उठाए। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुबेटा और आज मेरे साथ है भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम कपूर जी। और इसके अलावा भी ये कई ओहदों पर रहे हैं, पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। दावा करते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ किया है। हम उनसे ही पूछेंगे उन्होंने क्या कुछ किया है। और आजकल वो कैंपेन पर निकले हैं। कैंपेन क्यों कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसमें ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उन्हें पार्टी टिकट दे सकती है और वो चुनाव भी लड़ने के फिराक में है। फिर हम सीधे बात करेंगे कि वो क्या कुछ करने वाले हैं सियासत में। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ चंबा न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और मेरा एक छोटे से व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा, मुझे बताओ कि आजकल आप कैंपेन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे गांव जा रहे हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था। ऐसी नौबत आई क्यों? बेटा जी,
लगभग 1995 में मैंने जब कॉलेज पढ़ते थे तो एक राजनीति में मुझे शौक था। मेरे पिताजी भी पंचायत मेंबर हुआ करते थे और उन्होंने 3 बार चुनाव जीता अपने वार्ड से। उस वार्ड से मैंने भी 2 बार चुनाव जीता वार्ड मेंबर का। और किशोरी लाल जी के साथ हमने काम किया और राजनीति में एक शौक पैदा हो गया। मैं बीएससी फर्स्ट में नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था और अच्छे जो मेरे क्लास फेलो जमाती थे वो आज भी अच्छे ओहदे पर हैं। तो आपने सियासत ही क्यों चुना? देखो जी, बचपन में मुझे कुछ ऐसा शौक ही इस राजनीति में लगता था। आपको लगता है कि आप सियासत में कामयाब हैं? देखो जी, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा, आप जो ये कर रहे हैं, कैंपेन चला रखा है आपने, तो आप कर्म कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसका फल मिलेगा आपको? देखो, यो गर्व की बात है। अच्छा, कैंपेन अभी इसी साल क्यों? इससे पहले तो कैंपेन कभी नहीं किया, कभी आपने लोगों के बीच में नहीं किए आप खुल के। जिस तरह से आप, ठीक है, आप जिला परिषद के जो चुनाव में आप सक्रिय रहते रहे हैं और आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने लगातार 3 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा भी है और उसमें वो जीती भी हैं, ठीक है। अब उसमें तो सक्रिय थे क्योंकि जिला परिषद की वार्ड है, उसमें जो पंचायतें थी वहाँ पर सक्रिय थे। लेकिन इस बार आप चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। देखो बेटा जी, हम जिला परिषद, मेरी पत्नी रही जिला परिषद मेंबर, लेकिन पार्टी ने मुझे 2010 में जिला चंबा की भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान दी। मैंने उसको अपने हिसाब से मैंने बड़ी बेखूबी से उसको निभाया और मैं उस वक्त भी दूर दूर गांव में गया मैं पार्टी का प्रचार करने के लिए। सिर्फ मेरे से पांगी छूटा था, नहीं तो मैंने विधानसभा चंबा लगभग पूरा कंप्लीट किया है, प्रचार किया है, ठीक है जी। और फिर बात रही जिला परिषद की, तो इंदिरा जी जिला परिषद की मेंबर थी, तो भी मैं भी इनके साथ जाता रहता था। मुझे गांव के लोगों का आज भी इतना दुख महसूस हो रहा है कि हमारी जिला परिषद का वार्ड जो 7 वार्ड था, मंगला वार्ड, उसमें कोलड़ी से लेकर जटकरी तक 15 पंचायतें आती थी, जो आजकल 16 पंचायतें हो गई, ठीक है। उसमें हमारे जटकरी पंचायत में सबसे लास्ट गांव पड़ता कोट, हावरा, फावरा, चबड़ी, अपना डाडरा, छपरोठा, जटेड़, खुआड़ा, बनोटू, क्या बोलते हैं, बेई, जटकरी, दलपा, अपना नगाड़ी, ये मतलब दूर दराज गांव है। मतलब इनकी दुख दर्द क्या लगा आपको? उनका दुख दर्द ये लगा, एक मेरे मतलब एक बहुत खास जो कार्यकर्ता थे हमारा, बेचारे वो लोग बड़े मतलब दिल से मान सम्मान करते थे और हमारे एक आपका मान सम्मान करते हैं कि भाजपा का मान सम्मान करते थे, बताओ। देखो जी, सबसे पहले तो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वो पर उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर नहीं गए थे, वो एक जिला परिषद के तौर पर गए और वहाँ एक डेथ हुई थी। अच्छा, ठीक है जी। उस दिन मैं और मेरी पत्नी लांगा में जटकरी के रोड पर गए, लांगा में उतरे तो बाएं जंगल गए, मतलब रास्ता नहीं था। हाँ, रास्ता नहीं था, रास्ता भी इतनी छोटी छोटी पगडंडी। तो ठीक है, आप कहते हैं कि आप जिला परिषद के, आपकी जो धर्मपत्नी है ना, 3 बार जिला परिषद की मेंबर रही हैं, तो आपको लगता है कि वो तो बना सकती थी रास्ता? देखो जी, वो वन विभाग की भूमि है, ठीक है जी। वन विभाग में जो कार्य होता है ना जी, चाहे जो भी काम दे वो वन विभाग ही द्वारा किए जाएंगे। आपने कभी अप्रोच किया? देखो, आप खुद बिल्कुल किया जी। कि जो आप कमियां गिना रहे हैं,
मुझे ये लगता है कि सरकार से ज्यादा आपकी भी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपकी वाइफ और आप तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के खुद कहा ना कि आप जिला अध्यक्ष जी रहे जी हैं। जी जी। हमने आज भी हमारी जिला परिषद में, आप प्रोसीडिंग में चेक कर सकते हैं, जटकरी पंचायत के जितने भी जो फॉरेस्ट के अंडर एरिया आते थे, उधर हमने फॉरेस्ट को स्कीमें डाली ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके। मिल सके। लेकिन कारण ये रहा कि विभाग के पास टेक्निकल, फॉरेस्ट के विभाग के पास टेक्निकल जो है वो नहीं, एक ही बताया उन्होंने, एक ही है हमारे पास, वो इतना वो नहीं कर सकता है। मतलब उनका कुछ टेक्निकल जी, इशू बताया था, हाँ इसकी जी। वजह से वो हाँ। सड़क नहीं बन पाई फिर है। हमने वीडियो के पास भी अप्रोच किया, लेकिन वो उन्होंने भी बताया तो बोले विभाग ने करना होगा। देखिए मुझे लगता है कि जिला परिषद का चुनाव अलग रहता है, जी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू चलता है वो, लेकिन एक विधानसभा, आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं उस चीज को लेकर, जो जिस तरह का वो तामझाम रहता है चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र का? देखिए जी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो क्षमता भी रखते हैं करने की। अगर हम गांव गांव में जा रहे हैं ना, तो क्षमता तो रखते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आप काफी सक्रिय हैं और पब्लिक भी दिख रही है। क्या लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है उनको दिहाड़ियाँ देते हैं इसलिए आते हैं? इसमें ईमानदारी से कहेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, आप ईमानदारी से कहेंगे क्योंकि पब्लिक को कब तक आप दिहाड़ी के तौर पर रख सकते हैं साथ में? ये सच्चाई क्या है इसमें, थोड़ा सा बेटा जी, ये बात बिल्कुल झूठ है। लोग खुद कार्यक्रम बना रहे हैं। आज भी मेरे पास कुछ पंचायतों के लोग आए थे, वो मेरे से टाइम लेने आ रहे थे। कारण क्या रहा है, राजनीति करने का अपना अपना तरीका है। राजनीति में ये है, जो लोग राजनीति, जो लीडर आम जन तक अपनी नजर को रखता है ना, वो लीडर कामयाब होता है। मतलब आपके हिसाब से जो चंबा सदर के विधायक हैं पवनेर, वो दूरगामी सोच नहीं रखते हैं क्या? लोगों से नहीं मिल पा रहे? देखो, जो उनकी अपनी सोच है, वो अपनी अपनी सोच में, वो हो सकता है वो हमसे भी वो है, वो मेरे लिए सर्वमान्य है। वो पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, ठीक है जी। उनकी कमियों को मैं ना बता सकता हूँ, तो ना मैं बोल सकता हूँ। नहीं, पर फिर तो आप देखो कैंपेन में जा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि पब्लिक, आप क्यों जा रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि भी खुद अप्रोच कर रहे हैं उनके पास, या पब्लिक आपके पास अप्रोच कर रही है, तो पब्लिक क्या चाहती है और आप क्या चाहते हैं, बताओ। पब्लिक में हम खुद नहीं जा रहे हैं, पब्लिक खुद बुला रही है। अच्छा, पब्लिक खुद बुला रही है, तो क्या सोच के बुला रही है आपको? अब वो पब्लिक जानेगी। लेकिन आपने ये शब्द बोला कि आप दिहाड़ी पे दे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, से देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जी। जो लोगों में चर्चा है, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, ये जो चीजें हैं आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपकी साफ छवि है, ठीक है। अगर आप व्यक्तित्व आप बन चुके हैं, पर्सनैलिटी है ना, आप जो चीजें आप कर रहे हैं वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, आप जनता के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता में जो चीजें चर्चा है, और मुझे लगता है कि जो मास लीडर जो होता है, और इतने अगर जा रहा है कहीं, उसको अप्रोच कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होगा, हमें भी अच्छा है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, तो मुझे लगा कि आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, इसलिए ये तात्पर्य था। मैं तभी बोल रहा हूँ बेटा जी, कि लोग आजकल जी जो जनता है ना, वो खुद जानने लग पड़ी है कि कौन काम करवा सकता है, कौन कर सकता है, ठीक है। जहां भी हम जिस पंचायत में जाते हैं, लोग बैंड बाजे के साथ हमारा स्वागत करें। अभी हम कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ी मैं अपनी तरफ से माननीय विधायक जी की मैं गलती समझता हूँ, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए था। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हमारा 7 पंचायत में, तो उन्होंने क्या किया, उधर वार्ड मेंबर, प्रधान, उप प्रधान सभी को ऑर्डर कर दिया कि भाई इनको इधर घुसने नहीं देना पंचायत में। ये क्या है? कुछ नहीं है। तो अब ये बताओ, आपकी पार्टी के विधायक हैं, आप भाजपा से हैं ना, है ना, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, आपने खुद कहा ना कि भी जिला अध्यक्ष रहे हैं। अगर पार्टी के पदाधिकारी रहे किसी शख्स को, चंबा सदर के विधायक ऐसा कह रहे हैं कि उस एरिया में अगर आते हैं तो उनको घुसने नहीं देना, तो आप फिर उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब आप खुद बोलिए, वो अच्छे विधायक हैं? मेरे लिए अच्छे हैं वो।
तो फिर काहे के अच्छे हुए जब आपको वहां पर जाने से रोका जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि वो, आप, वो उनकी सोच है जी। तो क्या आपने फिर इसके बावजूद वहां पर कार्यक्रम किया? मैंने किया कार्यक्रम जी। आप पब्लिक ने आपको क्या कहा? पब्लिक ने बुलाया, हमने खुद नहीं किया, क्योंकि पब्लिक ने हमें बुलाया उस दिन, हम गए। अच्छा मुझे बताओ कि चंबा सदर के विधायक कार्य कैसे कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं? देखो जी, देखो आपको, देखो आप बेटा जी, देखो आपको बोलना पड़ेगा, सियासतदान है ना, फंसा रहे हैं मुझे कि फंसाने की बात नहीं, देखो सियासतदान है आप, ठीक है, सियासत कर रहे हैं, जी, ठीक है, आप जब जा रहे हैं तो देखो पब्लिक के पास जाना, ठीक है, आप लीडर हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि जिला परिषद के तौर पर आपकी धर्मपत्नी ने इलेक्शन लड़ा 3 बार और आपसे उम्मीदें भी होती हैं, लेकिन जब लोगों को उम्मीदें आपसे दिख रही हैं, जब आपको अप्रोच किया जा रहा है, तो आपको सच्चाई बोलनी पड़ेगी। देखिए जी, बात सुनो, पार्टी समुद्र है हमारी भारतीय जनता पार्टी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। देखिए मैंने, देखो मुझे क्वेश्चन घुमाओ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप पहले- सियासतदान हैं, पहले- भाई मैं, देखो मुझे ये लगता है कि आपको सच्चाई बतानी चाहिए कि कार्यशैली कैसी है। देखो कार्यशैली पहले तो आपने खुद ही कहा ना कि चंबा सदर के विधायक ने आपके प्रोग्राम को लेकर क्या बात कही कि यहाँ पर उनको घुसने नहीं देना है, तो आप बताओ उनकी कार्यशैली कैसी लगी आपको? उनकी कार्यशैली बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ बातों पर उनकी बातों पर मुझे तरस आ रहा है। अच्छा बताइए ना, क्या तरस आ रहा है? तरस जैसे वो 100 में गए तो उन्होंने एक बात बताई कि मेरे को कांग्रेस से भी ऑफर आ रहे हैं। हाँ वही देखिए, आप देखिए ना, आपकी पार्टी है भाई। क्योंकि देखो बेटा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया, इतना बड़ा मान सम्मान दिया और पार्टी ने जिताया, ठीक है जी, और फिर वो इधर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी रहने के बावजूद भी वो फिर कांग्रेस की तरफ ऐसे शब्द गए जो मेरे ध्यान में तो ऐसे आते आपको, आप देखो, आप पार्टी के भक्त है ना, आपके दिल पे लगी हाँ, ना, लगी ना, जब आपके दिल में लगी तो औरों पर क्या गुजरी होगी जब उनकी जब आपके विधायक रहे हैं ना वीके चौहान, ठीक है, जी जी, उनकी टिकट काट कर दिया गया था ना, है ना, तो उस टाइम तो आपने विरोध नहीं किया। अब आप, जब वो लोगों को लगता है कि चंबा सदर के विधायक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको लगा कि दिल में लग रही है, तो इसमें है क्या? देखो बेटा जी, आप देखो जी, आप एक अच्छे चंबा के, मेरे हिसाब से आप अच्छे पत्रकार हैं, ठीक है। आप ये बताओ, मुझे भी बताओ कि विधायक, एक जनता द्वारा चुना हुआ विधायक ऐसे शब्द बोले तो हमारे कार्य, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके दिल में क्या? आप बताइए ना, आप देखो, आप पार्टी के पदाधिकारी है ना सर, तो आपको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि भी नहीं, वो आपके हिसाब से कैपेबल नहीं है चंबा सदर? नहीं, ऐसी नहीं है, वो पार्टी करेगी, वो जो भी है पार्टी माननीय विधायक पर मतलब जो उन्होंने शब्दावली कही कि उन्हें टिकट का ऑफर है, शब्दावली पर जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उनको ठेस पहुंची। अच्छा, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट मांगे कि नहीं? देखिए जी, आप इलेक्शन लड़ेंगे जी, लड़ेंगे? नहीं, देखिए मेरे लिए वो बेटा जी पार्टी सर्वमान्य है। देखिए, इलेक्शन लड़ेंगे, देखो ये बात गर्व की बात है, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो आप कंपेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो फिर ऐसे जो कंपेन, मैं पार्टी की कंपेन कर रहा हूँ, मैं सरकार की कंपेन कर रहा हूँ भाई। वहां पर तो व्यक्तित्व के तौर पर दिख रहे हैं आप ना। नहीं, व्यक्तित्व आप मेरा, जहाँ भी आप आपने कभी, देखो आप बयान है कोई आपका कि मैंने भाजपा सरकार ने ये कर दिया, भाजपा सरकार ने इतनी योजना, मैंने साथ में उधर ओपन जनसभा में बोला उधर कि भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार इतनी सुविधा दे रही है, वो काम किसका है? जो चुने हुए लोग, वार्ड मेंबर से लेकर, पर ये देखिए यही चीज तो विधायक भी बोल रहे हैं ना, पवन नैयर भी बोल रहे हैं ना, ये चीज वो भी बोल रहे हैं, अब आप भी बोल रहे हैं, तो मतलब क्या? इसका मतलब आपके मन में कुछ और आप बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, अब ये बताओ, मैं गांव में जा रहा हूं, मैं सरकार की उपलब्धियां बता रहा हूं और सरकार की जो भी योजना है। पर एक बात है कि
आपने जो टाइमिंग चुनी है ना सर, जी। इलेक्शन ईयर है ना सर, जी, इसी जी। टाइम क्यों चुना गया कि भी इसी टाइम में उपलब्धि गिनाऊंगा? आप इतने साल क्यों नहीं गिनाई आपने फील्ड में जाकर उपलब्धियां? कमाल है जी। तब इंदिरा जी 3 बार कैसे चुनाव जीती, 4 देखिए बार। आप देखो इंदिरा जी गई हैं, ठीक है, जी। अपने वार्ड जो जिला परिषद का वार्ड है ना, जी, जी। उसमें गई हैं वो, जी, ठीक है, जी। लेकिन पूरे सदर की बात नहीं हुई ना। नहीं। अभी आप पूरे सदर विधानसभा देखो क्षेत्र के बेटा एरिया जी, का दौरा कर रहे हैं ना। बेटा जी अपने मुंह की जादी लगाना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये बताता हूँ आपको कि हमने कभी पक्षपात नहीं किया। हमारे पास मेरे मित्र युवा मोर्चा के जो चुरा से जुड़े थे, भटियात से जुड़े थे, भरमौर से जुड़े थे, डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी से आज भी मेरे संपर्क में होते हैं। आज भी उनको चंबा में कोई दिक्कत आती है, आज भी हम दोनों, इंदिरा जी और मैं दोनों, आज भी उनके जो भी हमारे कार्य में काम आते हैं उनके लिए हम खड़े उनकी हैं। मांगे और समस्याओं का समाधान आप कर रहे हैं, सीधी सी बात, ठीक है, जी, ठीक है। जी, जी। लेकिन अब आप बताओ कि इलेक्शन आपने नहीं लड़ना है। देखिए देखो जो टाइम्स ऑफ चंबा में आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, जी, जी। मैंने कई जनप्रतिनिधियों के लिए हैं, उन्होंने बेबाकी से सारी चीजें कही हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं जो उनके मन में रहता है। जी, जी। लेकिन आपको भी खुल के बतानी पड़ेगी, अदरवाइज पब्लिक क्यों सपोर्ट करे आपको? देखो पब्लिक तभी सपोर्ट करती है जब आप खुल के आते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। बेटा जब जी- आप पब्लिक को बता नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं, तभी आपके पीछे पड़ेगी ना पब्लिक, आपको बेटा जी क्यों सपोर्ट करेगी? ये बताओ। समय ही बताएगा जब वो समय आएगा। नहीं आप है। इलेक्शन लड़ने के मूड में है कि नहीं? मेरी बात सुनो, ये आप मेरे से कुछ ज्यादा वो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। ये जो अभी तो पार्टी जो फैसला करेगी देखो वो। पार्टी की बात ही नहीं है, पर इलेक्शन लड़ना की, देखो इलेक्शन लड़ना, कोई भी इलेक्शन देखो जनता तो हमें लड़ाना चाहती है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। मैक्सिमम जिन जिन पंचायतों का मैं दौरा कर रहा हूँ तो लगभग 80% लोग जो हैं वो बोलते हैं आप चुनाव लड़ो। लेकिन उसके बावजूद भी हम सबसे पहले पार्टी का मानेंगे। जो पार्टी करेगी, पार्टी नैयर साहब को आगे करेगी। अरे हम नैयर साहब के साथ। देखिए हम यही तो बात कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट ऑफर करती है तो फिर तो चुनाव लड़ेंगे ना आप। नहीं, पार्टी नहीं था कौन छोड़ेगा जनाब? तो इसलिए आप कंपेन कर रहे हैं ना, यही तो हमको नहीं, मेरी बात सुनो, वो फिर आप फिर राजनीति में ले गए। ये देखो जी, पद अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं, ठीक है, सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं है, सक्रिय कार्यकर्ता। तो फिर देखो भारतीय जनता पार्टी का मैं अपना भिन्न भिन्न पद पर रहा हूँ। मैं मंडल में सेक्रेटरी रहा युवा मोर्चा की, और मैं जिला का सचिव रहा। माननीय अपने उस वक्त जिला के अध्यक्ष उमेश वैद्य जी होते थे, तो मैं उनके साथ जिला का सचिव रहा। फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, तो मैंने बखूबी से निभाई उसको। देखो आप तो पार्टी के भक्त है ना, ठीक है, पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं, तो यहाँ पर तो ऐसे लोगों को भी टिकट मिला है जो दूसरी पार्टी के थे, तो आप खुद को कैपेबल नहीं मानते हैं क्या? आप देखो ईमानदारी से कहिए। नहीं। देखो आप अकेले आदमी नहीं जो कार्यकर्ताओं की वाणी है, आप ईमानदारी से कहिए कि आप कैपेबल नहीं है। नहीं क्यों कैपेबल क्यों नहीं? हाँ तो वही तो बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, कैपेबल हैं हम तो, लेकिन पार्टी तो समुद्र है ना। अगर पार्टी टिकट ऑफर करती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी ऑफर करेगी, चुनाव लड़ेंगे। देखो स्पष्ट कहे ना कि देखो स्पष्ट बोलिए कि अगर पार्टी अगर कहती है कि चुनाव लड़िए विक्रम कपूर जी या इंदिरा कपूर जी, तो आप लड़ेंगे? पार्टी कहती है तो चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए, ये थे विक्रम कपूर जी, इन्होंने बड़ी विव्याप्ति से सारी चीजें कही हैं और इनको हमने फंसाने की कोशिश तो नहीं की, पर मतलब मुझे लगता है कि हमने ईमानदारी से जो चीजें जो पब्लिक जानना चाहती है वो चीजें पूछी हैं और सारी चीजें उन्होंने ईमानदारी से कही है। अगर आपके मन में है तो फिर भी बोल सकते हैं। बेटा जी, मेरे मन में एक गरीब आदमी के प्रति बहुत दुख है, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र चंबा ना, आज भी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधानसभा क्षेत्रों में चंबा आज भी पिछड़ा है। मैं आपको बात बताता आपने घुमा दिया मुझे। मैं जटकरी की बात कर रहा था। जटकरी के मैंने जो गांव बताए ना, सबसे पिछड़े गांव। आज भी उधर साइड एक तरफ लोगों के मतलब खुद सोते और एक साइड मवेशी सोते, ये बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। और मैं एक घर में रेड में गया तो उधर हमारे गांव में बोर्ड होती है, बोर्ड में 6 चूल्हे जले थे मेरे भाई। मैं एक से दरवाजे तक ही जा पाया, धुएं से मेरी
आंख एकदम धुआं जो आंख आंख को लगा। देखिए फिर वही बात आ गई ना, सरकार किसकी है बताइए, किसकी नहीं सरकार? देखो मेरी बात सुनो, सरकार सरकार सब कुछ कर रही है, हाँ। पर लेकिन हम जो नुमाइंदे हैं ना, हम जो नुमाइंदे हैं सरकार की योजनाओं को जनता तक सही तरीके से नहीं। नुमाइंदा कौन है फिर, कौन है? देखो नुमाइंदे बड़े हैं जी, वार्ड मेंबर से लेकर आप जानते हैं जी कितना सरकारी तंत्र और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में वार्ड मेंबर से लेकर एमपी तक। चलो हालात कैसे सुधर सकते हैं बताइए। देखो ये हालात ऐसे सुधर सकते हैं, जो मान लो जो मेन चंबा का अपना प्रत्याशी होता ना, ठीक है जी, मान लो कोई जीत के जो भी आता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि मैं इन योजनाओं को गांव गांव तक कैसे पहुंचाऊं, और मैं हर गांव में जाकर उधर जनता के व्यू लूं मैं, और जनता क्या कहती है। एक प्रधान या वार्ड मेंबर या उप प्रधान या बीडीसी मेंबर या जिला परिषद मेंबर के आवाज के पीछे वो काम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मतलब पब्लिक से हाँ, डायरेक्ट public। अप्रोच करनी पड़ेगी। और जो भी विधायक निधि हो या कोई सरकार की कोई भी मतलब ऐसी योजना है, वो जनता तक पहुंचे, और जो पैसा दिया जाता है उस गांव के लोगों, उन गांव के लोगों की जिम्मेवारी बनाई जाए कि ये काम आपने करना है, मैंने 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद फिर इस गांव में दौरा करना है, और ये काम भी चेक करना है मैंने, और इस काम को चेक करने के बजाय आप कितने लोगों ने काम किया इधर, वो सारी व्यवस्था देखेंगे। उन गांव के लोगों को एक तो उधर रोजगार मिल जाएगा, 10 चूल्हे चल पड़ेंगे उस गांव में, ठीक है जी, 10 चूल्हे चलेंगे, 10 चूल्हे के बजाय उस गांव का विकास भी होगा, और हमारे जो नुमाइंदा होगा उसकी पहचान भी होगी। मतलब अब वही बात आ गई ना, तो वर्तमान विधायक जो है तो ये चीजें नहीं कर पाए। वर्तमान विधायक की बात छोड़ो बेटा जी, चंबा में हमारे देखो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं ना कि चंबा सदर विधायक से आपको बड़ा ही प्रेम है, ठीक है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाए और एक तरफ से तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा सियासत में ये चीजें। आप देखो बेटा प्यार, जी, बहुत आप प्यार बेटा है, जी बहुत प्यार। राजनीति में उलझा रहे हैं मुझे। ना देखो मैं दर्द बता रहा हूँ गांव का। अब गांव का देखो मेरी बात सुनो, जब हमारे गांव के लोग हमारे अच्छे होंगे, उनका लान पान रहन सहन अच्छा होगा, थोड़ी फाइनेंशियली भी ठीक हो जाएंगे, तो हमारा शहर भी उससे ठीक होगा। क्योंकि जो हमारे गांव की परिस्थिति है ना, गरीब की परिस्थिति, तो फिर शहर भी कैसे विकसित होगा। मतलब गांव जो की व्यापार जो है ना, ठीक है, मैं हमारा समझ शहर के अंदर गया। है। जो आपका मुझे लगता है कि आपकी जो कमजोर नस है, आप ये चाहते हैं कि गांव से प्रतिनिधित्व मिले, यही चाहते हैं ना आप ये चाहते हैं कि गांव का कोई कैंडिडेट हो। आप फिर राजनीति में देखिए, मुझे आप फिर उधर ही फंसा रहे आप। देखो बेटा जी, अब तभी तो देखो मैं मैं सही बोल रहा हूँ जी, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूँ, मैंने शहर में भी मकान बनाया है, ठीक है जी, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पिताजी लोक निर्माण विभाग में मिस्त्री के तौर पर कार्य करते थे। उनके जब कोई लोग देखिए मिस्त्री की जिक्र किया ना आपने, देखो जी। तो वो तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पारिवारिक स्थिति भी ऐसी थी ना, वो भी तो ऐसा कहते हैं ना। देखो जी, ये सियासत की वो चोचलेबाजी हिमाचल के होती है। राजा ही हमारे, देखिए, बहुत होती है। हिमाचल के, सुनो। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मेरे पिताजी के साथ कोई हाथ मिलाने जाता था ना, तो अभी वो बेचारे स्वर्ग चले गए, नहीं तो मैं प्रत्यक्ष बताता आपको उनके हाथ की हालात क्या होती थी। एक बात, दूसरी बात, वो चंबा के मशहूर नुआड़ा गाने वाले भी वो एक्चुअली गाते हैं ना, वो भी चंबा में मशहूर थे। कोई उन्होंने महल्ला नहीं छोड़ा कि जहाँ उनकी ऐंजली सुनाई नहीं देती। उस वक्त उनको अच्छे उससे जानते थे। अब मैं चंबा में मैंने 9th से लेकर फर्स्ट ईयर कॉलेज डिग्री कॉलेज चंबा में पढ़ाई की है, ठीक है जी। और मैं उस वक्त, जिस वक्त मैं 9th क्लास में चंबा में पढ़ता था ना, तो हॉस्पिटल में गांव के लोगों को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चला जाता था। आप हिसाब लगाओ, मतलब समाज सेवा से जुड़े हैं, ठीक है। आप सियासत में भी मुझे नौकरी लोक निर्माण विभाग में मुझे नौकरी मिली, मैंने उसको भी छोड़ा। फिर मैंने अपना
पशुपालन विभाग में मैंने नौकरी उधर भी छोड़ा। जब किशोरी लाल वैद्य जी उद्योग मंत्री हुआ करते थे तो किशोरी लाल वैद्य जी ने मुझे उस वक्त क्या बोलते थे वॉलंटियर स्वयंसेवी अध्यापक, उसमें भी मेरे उन्होंने ऑर्डर करा दिए थे कि बेटा आप मैं उधर लगा रहा हूँ। पर आपने सोच रखी है कि आपने चंबा सदर का प्रतिनिधित्व करना है, जैसे भी करें। सोच सभी रखते हैं जी, कौन नहीं रखता। आप नहीं रखते हैं क्या? मैं सोच मैंने सोच आप नहीं चाहते मैंने सोच चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करें, आप नहीं चाहते? नहीं, सेवा कर रहे हैं जी, जरूरी नहीं है कि पद पर रह कर सेवा करनी है। अभी मेरे पास कौन पद है? अभी भी मैं हर रोज 30 40 20 25 लोगों को रोज हम दोनों मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों लोगों को डील करते हैं। लगाओ साहब, मतलब देखो उम्मीद है ना, आप पहले ये नहीं समझते हैं। नहीं देखो लोगों को उम्मीद है आपके पास तब आते हैं ना, ठीक है। नहीं, अब उनको लगता है कि आप राजनीति में और जा रहे हैं। आप ये नहीं समझते। आप देखो मेरा वार्ड रहा कोलड़ी से लेकर जटकरी तक, मैं एक गांव को गिना सकता हूँ, एक गांव में लोगों के नाम भी बता सकता हूँ। हमारा कोलड़ी पंचायत का लास्ट गांव पड़ता। ठीक है देखो सियासत देखो, आपको देखो 3 टेन्योर से लगातार जिला परिषद के चुनाव भी जीत रहे हैं ना आपकी धर्मपत्नी, तो आपको तो टिप्स पे याद होगा। लेकिन चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता जब आपके पास अप्रोच कर रही है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सोच होगी कि हमने ये करना है। देखो बेटा जी, वो गर्व की बात है, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। आप ये तो सोचो कि जिला परिषद का वार्ड हमारा रहा 7, तो ये बेचारे जडेरा वार्ड वाले क्यों बुलाएं, हमें तो करिया वार्ड वाले क्यों बुलाएं? जहां भी हम जाते हैं वहां लोगों का विचार, हम इतने बड़े पॉलिटिक्स नहीं है ना, हम सिर्फ एक सादे तौर पे जा रहे हैं। मतलब ये मान के चलो कि आप ना रणनीति तैयार कर रहे हैं भविष्य की, जो भी होगा। बेटा जी फिर आप उधर ही फंसा देते मुझे राजनीति में। वो जरूरी नहीं है मेरे भाई की विधायकी बनना तो तब ऐसा होना है। हम अपने छोटे उसमें व्यस्त हैं। लोगों को जो भी काम होते हैं, छोटे बड़े काम, जो सरकार की योजना है वो जनता बता रहे हैं, और उन योजनाओं को बताने के बावजूद जनता जो है, जिन लोगों को हम योजना बताएंगे तो बेचारे वो लोग सरकार की समझते नहीं हुए, सरकार की योजना कौन बता रहा है। मतलब आपका बोलने का मतलब कि जो आप चाह रहे हैं कैंपेन में जी, सरकार की योजना बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लोग, ठीक है। अब ये यहीं तक सीमित बात है, कुछ और भी आप खुल के बताना चाह रहे हैं क्योंकि मंच है आपके पास, जी, आप बोल सकते हैं। बस यही हमने जनता की सेवा दिल से करनी है और आगे कर भी रहे हैं, और जनता भविष्य में मौका मिला तो आप बहुत कुछ भी करेंगे। सर्वोपरि जनता होती है। अच्छा, जनता सर्वोपरि है, आपने खुद कहा ना। अगर जनता की डिमांड पर आपको कुछ महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाता है तो उस ओहदे पर रहकर आप सेवा करेंगे। जनता सब कुछ करती है। जनता आप लगा लो साहब, प्रजातंत्र में जनता है। प्रजा का तंत्र का मतलब है जनता का तंत्र। जो लीडर इस चीज को समझता है ना, वो कभी फेल नहीं होता। आप जनता के तंत्र को समझ गए हैं, मतलब इसलिए आप कैंपेन कर समझते रहे हैं हैं हम। ना, इसलिए आप कैंपेन कर रहे हैं ना। देखो बेटा जी, मेरे पास ऐसे गरीब लोग भी आते हैं, कभी भी हमने गरीब लोगों से घृणा नहीं की है। वो बेचारे ऐसे गरीब लोग भी आते हैं जिनको बेचारे को आज भी मतलब 1-2 कपड़े के सूट से ज्यादा उनके पास नहीं होते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। हमारे पास जो जितना गरीब आएगा उतना मजा आता है कि यार इसकी सेवा करनी है, मतलब सेवा कार्य में लगे हों और सेवा करते रहेंगे। बस आप समझते हैं जी, तो जनता में लगे हैं, कर रहे हैं। जनता में जैसे जो जनता का भी फैसला, जनता का तंत्र को आप समझ गए हैं और जनता के तंत्र के मुताबिक आप काम कर रहे हैं, और भविष्य में जो भी होगा वो पता चल जाएगा। देखो जी, जनता क्या करती है, जनता एक अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता क्या करती है कि ये हमारी आवाज को ये प्रतिनिधि जो है ये आगे उठाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम कपूर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनता को एक आवाज चाहिए होती है और उनकी ये आवाज बनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम नई सक्सेस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।